द्वापर युग में यशोदा माँ के आग्रह से श्री कृष्ण ने ऐसे व्रत की महिमा का गायन किया जिसको करने से मनुष्यों की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। यह अचल सौभाग्यदायक है, लेकिन कथा का लाभ तभी मिलेगा जब कथा आप पूर्ण रूप से सुनेंगे। तो नमस्कार मित्रों, अब मैं आपको बैसाख मास की पूर्णिमा की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। बोलिए प्रेम से नमो नारायण। द्वापर युग में यशोदा माँ के आग्रह से श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्रत की महिमा का गायन किया जिसको करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह अचल सौभाग्यदायक है। यशोदा जी ने पूछा, यह व्रत किसने किया? तो श्री कृष्ण ने बोले, मृत्यु लोक में एक बहुत ही सुंदर व रत्नों से पूर्ण एक नगरी है जिसका नाम कातिका है, जिनके राजा का नाम चंद्रहास है। वहां पर धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत सुंदर थी। उसके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी निसंतान थी। इस कारण सब कुछ होते हुए भी वह सुखी नहीं थे। एक बार योगी उनके घर नगर में आया, जो कि उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। एक दिन रूपवती और धनेश्वर ने उन्हें भिक्षा दी, पर उन्होंने नहीं ली और अन्य ब्राह्मणों से भिक्षा लेकर वह गंगा के किनारे बैठकर खा रहे थे। अपनी भिक्षा के अपमान से निराश होकर उसने उस योगी से पूछा, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, उनके घर से क्यों नहीं? तब योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त जो भीख मिलता है वह पतितों के बराबर होता है। जो ऐसा अन्न खाता है खुद भी पतित हो जाता है, इसीलिए वह ऐसे घरों से भिक्षा नहीं लेता है। यह सुनकर का धनेश्वर दुख के मारे योगी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे महात्मा, मुझे कृपा करके पुत्र प्राप्ति की कोई उपाय बताएं। मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, बस संतान न होने का गम है। मुझे बहुत परेशान करता है यह बात। उसकी इतनी दीन हालत देखकर योगी ने कहा, उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। वह घर आया और पत्नी को उसने पूरी बात बताई। वह वन की तरफ चला गया, वहां जाकर चंडी की आराधना प्रारंभ कर दी और व्रत भी धारण किया। उसकी आराधना देखकर माता चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में दर्शन दिए। कहा कि तुम्हारे यहाँ तो पुत्र होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत करें, उसका विधि पूर्वक पालन करे, तो उसकी आयु दीर्घ हो सकती है। तो सवेरा होने पर इस स्थान में आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़कर अपने घर ले आना और अपनी पत्नी को दे देना। उसे सारी बात बताना, कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद श्री शिव शंकर का ध्यान करके इस फल को खा लेना, तो भगवान की कृपा से जल्द एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। सुबह जैसे ही वह ब्राह्मण जगा, देखा कि पास में ही एक आम का वृक्ष लगा हुआ था। उस पर सुंदर आम का फल भी था। उसने मुश्किलों से उस आम को तोड़ा और घर आकर अपनी स्त्री को दे दिया और पति के कहने अनुसार उस स्त्री ने आम फल को खा लिया, जिसके फलस्वरूप उसने जल्द ही गर्भ धारण किया। माता की कृपा से अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। 16 वर्ष के होते ही माता पिता को चिंता सताने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। यदि ऐसा उसकी आंखों के सामने हुआ तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। यही सोचकर उसने निर्णय किया कि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजेंगे। उन्होंने देवीदास को मामा को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं देवीदास काशी में 1 वर्ष के लिए जाकर विद्यार्जन करें। तुम उसके साथ जाओ और 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आना, परंतु बीच में उसे कहीं कहीं भी अकेले ना छोड़ना। उन्होंने सारा प्रबंध किया और देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। लेकिन उसके मामा को यह बात नहीं बताई कि हो सकता है यह देवीदास के जीवन का आखिरी वर्ष हो। इधर देवीदास के माता पिता माता चंडी की आज्ञा अनुसार 32 पूर्णमासियों के व्रत को पूरा करने लगे। कुछ समय बाद जब दोनों मामा भांजा एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए, तो उन्होंने गांव में ही रुकने का तय किया। वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास के विवाह के लिए ही कहती है। जिसे सुनकर देवीदास अपनी आयु में बारे में उस लड़की को बताता है, लेकिन लड़की ना मानी और उसने कहा, जो गति उसकी होगी वह मेरी होगी। इस तरह दोनों का विवाह पूर्ण हो गया। क्योंकि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया था, तो पत्नी से विदा लेकर के वह चला गया और काके जाता है वह जल्दी उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तभी उसकी आयु को लेकर चिंतित उसकी पत्नी को देवीदास ने एक पुष्प वाटिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस दिन यह वाटिका सूख जाए समझ जाना मेरा अंत हो गया, और जिस दिन यह अति हरी भरी दिखने लगे समझ जाना मेरे जीवन पर आए संकट के बादल हट गए।
इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं देवीदास इतना कहकर काशी के लिए रवाना हो गया। कुछ समय बीता, जैसे ही जीवन का अंतिम क्षण आया, एक सर्प काल का रूप धर के उसे डसने के लिए आगे बढ़ने लगा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। उसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसके प्राण को हरने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी माँ पार्वती शिव शंकर के पास वहां पहुंची। माता पार्वती ने उसे देखा और शिव शंकर से प्रार्थना की। इसकी माता ने पहले ही दीर्घायु होने के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया था और व्रत के महात्म का नाश न हो, इसलिए प्रभु इसे प्राण दान दो। इसके बाद शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। इस तरह से देवीदास फिर से जीवित व स्वस्थ हो गया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पुष्प वाटिका की तरफ देखा तो जो पुष्प वाटिका सूखने लगी थी वह एकाएक हरी भरी उठी, जिससे उसे इस बात का यकीन हो गया देवदास जीवित है। कुछ समय के बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ लौटा और उसे अपने मामा को लेकर माता पिता के पास वापस आ गया। अपने लाल को जीवित देखकर माता पिता बहुत खुश हुए और इस तरह धनेश्वर ने उसकी पत्नी ने अपनी पुत्र व पुत्र वधू के आगमन पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। श्री कृष्ण कहते हैं माँ धनेश्वर के किए गए 32 पूर्णमासी को व्रत के फल स्वरूप ही उसका पुत्र दीर्घायु हुआ। जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश होता है और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की जय। आज जो है ये पूर्णिमा का व्रत 5 मई दिन शुक्रवार को है। तो आज के दिन हम सभी को अपने इच्छा के अनुसार व्रत करना चाहिए, दान पुण्य जरूर करना चाहिए और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती हो माफ करे और हमारे लोग की जिंदगी में भरपूर सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। तो आई होप मित्रों आपको मेरे द्वारा बताई गई ये व्रत और जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तो तब तक के लिए प्रेम से बोलिए नमो नारायण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।